नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का प्लानिंग फॉर सक्सेस में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एग्ज़ाम में आते ही हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपके 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। और जैसा कि अभी आपको पता ही है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जिसमें आपके प्रश्न जनरल साइंस के 25 सवाल आपके अलग से आ रहे हैं। तो उसके लिए भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगी है, और सभी बच्चे इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस क्लास में जनरल साइंस के लगभग 40 से 50 सवाल कवर करने वाले हैं, और जो लास्ट ईयर एग्ज़ामों में आ भी गए हैं और जो आने की संभावना है, वो सभी प्रश्न हम इसमें देखने वाले हैं। चलिएगा बच्चों, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाएं और प्लानिंग फॉर सक्सेस के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेज़र के प्रयोग से 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो हमारी 3D इमेज होती है उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो आपके सामने ऑप्शन है। तो ऑप्शन आपका लगेगा इसमें आंसर ऑप्शन ए, होलोग्राफी। तो 3D इमेजिंग प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, होलोग्राफी। अब देखिएगा, इसमें आपके 3 ऑप्शन और दे रखे हैं, एक तो एपिग्राफी, सोमोग्राफी और कार्डियोग्राफी। तो ये भी आपको नोट करने हैं, अब इनको भी हम कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले होलोग्राफी तो हमें पता चल गया 3D इमेज की प्रक्रिया कहलाती है। एपिग्राफी क्या कहलाती है, आपकी शिलालेखों का अध्ययन। जो शिलालेख बने होते हैं उनका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, एपिग्राफी। नेक्स्ट आता है सोमोग्राफी। सोमोग्राफी क्या होता है, शरीर के आंतरिक अंगों की जांच क्या कहलाती है, सोमोग्राफी। ये भी आपको अपनी कॉपी पे नोट करना है, शरीर के आंतरिक अंगों की जांच, सोमोग्राफी। और कार्डियोग्राफी क्या होती है, हृदय से संबंधित जो होता है वो क्या कहलाती है, कार्डियोग्राफी। तो देखिएगा, हमने एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन और कवर किए हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है। तो ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है कोरिका जोन्थिन, लाइकोपिन, कैरोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर लगेगा। पपीते में जो पीले रंग का कारण होता है वो किसके कारण होता है, कोरिका जोन्थिन। अब देखिएगा, इसमें आता है एक क्वेश्चन लाइकोपिन। अब लाइकोपिन क्या होता है, जो टमाटर का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। और एक थर्ड ऑप्शन है आपका कैरोटीन। कैरोटीन क्या होता है, गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन। तो ये भी आपको कॉपी पे नोट करना है। और पपीते में पीले रंग, इसका आंसर लगेगा कोरिका जोन्थिन, ऑप्शन ए। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्च कोटि के बर्तन किस कांच के बनाए जाते हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो उच्च कोटि के बर्तन, ऑप्शन है आपके सामने फ्लिंट कांच, सेकंड है पायरेक्स कांच, तीसरा है क्रूक्स कांच और चौथा है फोटोक्रोमेटिक कांच। तो इसका जो आंसर लगेगा वो लगेगा आपका पायरेक्स कांच। तो जो उच्च कोटि के जो बर्तन होते हैं वो किस कांच के बनाए जाते हैं, पायरेक्स कांच के। अब देखिएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है फ्लिंट कांच। आज हम सारे ऑप्शन करने वाले हैं, जिसमें हम 40 से 50 क्वेश्चन आज कवर कर लेंगे इस क्लास में। अब देखिएगा फ्लिंट कांच में क्या है, तो फ्लिंट कांच का जो होता है, प्रिज्म या बल्ब बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है, फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। पायरेक्स कांच, उच्च कोटि के बर्तन बनाए जाते हैं। क्रूक्स जो कांच है आपका सी ऑप्शन, इसमें क्या होता है, चश्मे के जो लेंस बनते हैं वो किससे बनते हैं, क्रूक्स कांच के बनते हैं। तो ये भी आपको कॉपी पे नोट करना है। और एक जो धूप के जो काले चश्मे होते हैं वो भी किसके किसके बनते हैं, वो बनते हैं आपके फोटोक्रोमेटिक लैम्प कांच के। तो ये भी आपको याद रखना है कि धूप के जो काले चश्मे बनते हैं वो किसके बनते हैं, फोटोक्रोमेटिक कांच के। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो रेशम कीट पालन, तो ऑप्शन है विटीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर और सेरीकल्चर। तो रेशम कीट पालन जो कहलाता है वो कहलाता है आपका सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर इसका आंसर लगेगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, सबसे पहले विटीकल्चर। विटीकल्चर किसका है, अंगूर की खेती क्या कहलाती है, विटीकल्चर। तो विटीकल्चर में आपको नोट करना है अंगूर की खेती। एपीकल्चर, मधुमक्खी का जो पालन है वो क्या कहलाता है, एपीकल्चर। पीसीकल्चर, मछली जो पालन होता है उसको क्या बोलते हैं, पीसीकल्चर। तो ये भी आपको नोट करना है, पीसीकल्चर क्या होता है, मछली पालन। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ, ताप का मात्रक है, ताप मतलब टेम्परेचर का मात्रक है। ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, एंगस्ट्रम या केल्विन। तो हमारा जो ताप का मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन। ठीक, तो आंसर क्या लगेगा, केल्विन। और मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है, अगर केल्विन में आपसे पूछे तो कितना होता है, 310 डिग्री केल्विन। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, जब पानी को
0 डिग्री, देखिएगा ये 0 नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस से, और ये 40 नहीं है बच्चों, इसको सही कर लेना, ये 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, या अपरिवर्तित रहेगा। तो आंसर लगेगा क्या, घटेगा। तो जब भी हम पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसमें आयतन क्या होता है, उसका घटता है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, पक्षी होते हैं। तो जो आपके पक्षी होते हैं वो कौन से वर्ग के होते हैं, अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, या इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी जो होते हैं हमारे वो किस वर्ग के होते हैं, यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक मतलब जो यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। अमीनोटैलिक किसे बोलते हैं, जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हो। यूरियोटैलिक जो यूरिया का उत्सर्जन करते हो। और यूरिकोटैलिक होता है जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या लगेगा, सी। पक्षी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन में होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, या सिल्वर ब्रोमाइड। तो जो आपकी कृत्रिम वर्षा होती है आर्टिफिशियल रेन, तो वो किसके कारण होती है, वो होती है आपकी सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन बी इसमें आंसर लगेगा आपका। तो इसमें आंसर आपको टिक करना है क्या, सिल्वर आयोडाइड। अब देखिएगा इसमें एक ऑप्शन सी है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है आपका जो चुनाव डालने जाते हो, चुनाव में जब आप वोट डालने जाते हो, मत डालने जाते हो, तो उसकी जो स्याही होती है, चुनाव की जो स्याही होती है वो किसकी बनी होती है, सिल्वर नाइट्रेट के। ये भी आपको नोट करना है। और सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड से आपको याद रखना है, जैसे सिल्वर ब्रो, तो ब्रो सेल्फिले, तो ब्रो सेल्फिले मतलब जो आपका क्या होता है, फोटो में होता है, तो वो किसका होता है, फोटोग्राफी में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। इस तरीके से आपको याद भी रखना है, और इसका आंसर है सिल्वर आयोडाइड। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी डीपीटी में शामिल नहीं है। तो ये आपसे पूछ रहा है। डीपीटी की फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। अब सबसे पहले डिप्थीरिया, तो ये तो इसी में आ गई है। पर्टुसिस, देखो टिटनेस भी इसमें आ गई है। अब पर्टुसिस की बात करते हैं तो पर्टुसिस को ही क्या बोलते हैं, काली खांसी बोलते हैं। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस जो तीनों के तीनों डीपीटी से शामिल हैं, बट प्लेग रोग जो है वो डीपीटी से शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या लगना है, प्लेग, क्योंकि वो पूछ रहा है कौन शामिल नहीं है, तो कौन नहीं शामिल नहीं है, प्लेग। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक कैंडेला है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है दाब, आवेश, ज्योति तीव्रता, या तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ। तो वो पूछ रहा है भौतिक राशि का मात्रक क्या है, कैंडल है। तो कैंडला किसका मात्रक है, ऐसा यूनिट है, ये है ज्योति तीव्रता की, लुमिनियस इंटेंसिटी। आंसर लगेगा ऑप्शन सी, ज्योति तीव्रता। अब देखिएगा सबसे पहले दाब है, प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। आवेश चार्ज का क्या होता है, कुलाम्ब। इसी तरीके से तरंग दैर्ध्य का जो होता है वो क्या होता है, मीटर। तो ये आपको तीनों को याद रखना है, दाब पास्कल, चार्ज कुलाम्ब, तरंग दैर्ध्य की मीटर, और ज्योति तीव्रता की क्या होती है, कैंडेला। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए अब ऑप्शन आपके सामने, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर, या सिस्मोग्राफ। तो वायुमंडल जो दाब होता है वो किस में मापा जाता है, बैरोमीटर में मापा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर लगेगा बैरोमीटर, ऑप्शन बी। अब आपके सामने एक ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, आर्द्रता की मापन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से एमीटर, विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एमीटर का प्रयोग करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का। और सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप का मापन करने के लिए या भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और वायुमंडल आपसे पूछ रहा था तो इसका आंसर लगेगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। चलिएगा बच्चों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपको कई बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, या साइटोलॉजी। तो कैंसर का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट लगेगा। तो जो ऑप्शन ए बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है।
ओनकोलॉजी इसका आंसर लगने में। अब इसमें ऑप्शन बी दे रखा है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है? फाइकोलॉजी आपका क्या होता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। इसी तरीके से माइकोलॉजी क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और साइटोलॉजी क्या कहलाता है आपका? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है। तो पृष्ठ तनाव का जो गुण पाया जाएगा वो किस में पाया जाएगा? केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में, या ये तीनों? तो आंसर इसका लगेगा केवल द्रव में ही आपका क्या पाया जाता है? पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है। किसमें? केवल द्रव में। चलिएगा लिक्विड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ये आपसे पूछ रहा है। तो वेग वेलोसिटी है, इम्पल्स है, प्रेशर है, या फोर्स है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपसे पूछ रहा है क्या निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, तो अदिश राशि आपकी लगेगी क्या? दाब। ऑप्शन सी प्रेशर। प्रेशर कैसी राशि है? अदिश राशि है। और बाकी तीनों कैसी राशि है आपकी? सदिश राशि है। ये भी आपको नोट करना है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 15 सवाल। चांद की सतह पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो पृथ्वी की सतह पर इसका भार क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिएगा, अगर हमारा क्या है, पृथ्वी पर जितना भार होता है तो चंद्रमा पर कितना होता है? 1/6 होता है। बट इसने सवाल को उल्टा पूछ रहा है कि चांद की सतह पर एक वस्तु का भार यदि 60 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर इसका भार क्या होगा? तो जब चांद पर 60 है तो 1/6 होता है, तो इसका मतलब 60 की गुना 6 से कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? 360 न्यूटन क्या होगा? उस व्यक्ति का भार होगा। ये जो भी वस्तु होगी उसका भार जो होगा कितना होगा? 360 न्यूटन। और अगर इसे चंद्रमा पर ले जाएं तो कितना रहेगा? 60 न्यूटन 1/6। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ये आपको नोट करना है कॉपी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वायु में ध्वनि के वेग पर, जब वायु में ध्वनि कंपन करती है तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपसे पूछ रहा है। तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, या तापमान पर आश्रित नहीं रहता है? तो अगर आप क्या करते हो, तापमान के बढ़ने से क्या होगा? ध्वनि का वेग हमेशा घटता है। जिस ऑप्शन आंसर क्या लगेगा आपका? ऑप्शन ए। तो तापमान के बढ़ने से क्या होता है? घटता है। ये आपको याद रखना है। अगर आप क्या है ऊपर जितना भी ऊपर जाओगे तो 0.61 मीटर पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के घटता है। ये आप नोट कर लेना। चलेगा नेक्स्ट आता है, किस विटामिन को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो किस विटामिन को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर आपको लगाना है विटामिन डी। तो विटामिन डी को ही क्या कहा जाता है? हार्मोन्स के नाम से जाना है। ओहो देखिएगा बच्चों, ये विटामिन बी है इसमें, तो इसको गलत कर दीजिएगा, इसको सही कर लेना। तो विटामिन बी नहीं लगेगा, विटामिन डी इसका आंसर लगेगा। तो विटामिन डी इसका आंसर लगेगा, इसको सही कर लेना बच्चों। अब अगर आपसे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ ले, रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, हाँ एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं 18 क्वेश्चन। दैनिक ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स व फैट्स। तो दैनिक ऊर्जा का जो सर्वोत्तम स्रोत है आपका वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपको याद। तो दैनिक ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत ही क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको तुरंत ऊर्जा लेनी है तो आप कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। जो एथलीट होते हैं या खिलाड़ी होते हैं वो सब किसका प्रयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का ही प्रयोग करते हैं। तो दैनिक ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस मक्खी के काटने से दम काला जार बुखार होता है? ऑप्शन है सीसी मक्खी, वालू मक्खी, घरेलू मक्खी, या इनमें से कोई नहीं। तो किस मक्खी के काटने से दम या कालाजार बुखार होता है? तो आंसर लगेगा क्या? वालू मक्खी। तो वालू मक्खी के काटने से ही कालाजार बुखार होता है। अब बात करते हैं तो सीसी मक्खी से निद्रा रोग होता है, जो नींद की बीमारी होती है, नींद आने लगती है। और घरेलू मक्खी से क्या होता है? हैजा रोग होता है, जो हैजा होता है। और इसका आंसर क्या लगेगा आपका? वालू मक्खी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का घनत्व अधिक होता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस,
100 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का जो घनत्व अधिक होता है वो कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है। तो ये आपको नोट करना है। तो ये आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो चलिएगा बच्चों, आज हमने इम्पोर्टेंट क्लास की है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि आज की क्लास में हम 40 से 50 सवाल करने वाले हैं। तो लगभग इतने ही सवाल आपके हो चुके होंगे। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी, सभी बच्चे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, जिस बच्चों को जो भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।